नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है द सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स। सबसे पहली चीज क्या दे रखी है कि ये सारे के सारे वेक्टर्स क्या हैं, नॉन जीरो। वी एफ के ऊपर क्या है, एक वेक्टर स्पेस इज लीनियरली डिपेंडेंट। इसका मतलब V1 V2 Vn लीनियरली डिपेंडेंट होंगे इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ द वेक्टर्स, इनमें से कोई एक वेक्टर, मान लो VR, जिसमें R कहां से कहां तक होना चाहिए, 2 से n तक के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो वन ऑफ द वेक्टर VR इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीसीडिंग वेक्टर्स। प्रीसीडिंग का मतलब है कि VR से पहले वाले, VR -1 VR। तो हमें शो करना है कि अगर V1 V2 Vn लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो इनमें से कोई एक वेक्टर, मान लो VR, दैट शुड बी ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीसीडिंग वेक्टर्स। प्रीसीडिंग का मतलब उससे पहले वाले, मीन्स हमें प्रूफ करना है कि VR शुड बी ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 VR -1, जिसमें R कहां से कहां तक होना चाहिए, 2 से n के बीच में। एंड कन्वर्सली अगर VR, मतलब कि अगर इनमें से कोई एक वेक्टर, मान लो VR, लीनियर कॉम्बिनेशन है अपने से पहले वाले वेक्टर्स का, देन V1 से लेकर Vn तक सारे के सारे वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। सो प्रूफ में हमने पहले लिया कि मान लो V1 V2 Vn क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट। डिपेंडेंट की डेफिनेशन लगा दो, देयर एग्जिस्ट स्केलर्स A1 A2 An नॉट ऑल जीरो सच दैट लीनियर कॉम्बिनेशन इज जीरो। अब हमें इन स्केलर्स में ये नहीं पता कि कौन सा स्केलर जीरो है, कौन सा नॉन जीरो है। मान लो A1 नॉन जीरो है, A2 जीरो है, A3 जीरो है, A4 जीरो है। फिर मान लो A5 नॉन जीरो है, A6 जीरो है। फिर मान लो A7 नॉन जीरो है और इसके बाद वाले सारे जीरो हैं, A8 A9 A10 बाद वाले सारे जीरो हैं। मान लो नॉन जीरो सिर्फ कौन कौन से हैं, मान लो A1 नॉन जीरो है, A5 नॉन जीरो है, A7 नॉन जीरो, और मान लो इनके बीच के सारे जीरो हैं, इनके बीच के जीरो, और A7 के बाद वाले सारे जीरो हैं। तो सबसे लार्जेस्ट इंटीजर कौन सा हुआ जिसके लिए AR इज नॉट इक्वल टू 0 और उसके बाद वाले सारे जीरो हैं, तो वो हुआ 7, क्योंकि A7 नॉन जीरो है और उसके बाद वाले सारे के सारे क्या हैं, जीरो हैं। सो लेट R बी द लार्जेस्ट इंटीजर फॉर विच AR इज नॉट इक्वल टू 0। जो नॉन जीरो थे उनके सफिक्सेस में से जो सफिक्स सबसे बड़ा है उसको हमने क्या नाम दे दिया, R। जो स्केलर्स नॉन जीरो थे उनके सफिक्सेस में से, सफिक्स किसको बोलते हैं, 1 को, 5 को, 7 को, उनके सफिक्सेस में से जो सबसे बड़ा सफिक्स था जिसके लिए AR नॉन जीरो आ रहा था उसको हमने क्या नाम दे दिया, R। इसका मतलब उसके बाद वाले सारे के सारे क्या होंगे, जीरो। AR+1 से लेकर AN तक बाकी सब क्या है, जीरो। अब हमें नहीं पता कि ये R जो है वो 1 है या 1 से बड़ा है, तो हम 1 पे देखते हैं कि क्या आएगा, क्योंकि हमें दिखाना है R 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। इट मीन्स R इज इक्वल टू 1 पे तो कॉन्ट्राडिक्शन आनी चाहिए। तो हमने मान लिया कि लेट R इज इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब होगा कि A1 तो नॉन जीरो है और A2 A3 A4 उसके बाद वाले सारे के सारे जीरो हैं। अब इनकी वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दी, A2 भी जीरो तो ये जीरो हो गया, A3 जीरो तो अगली टर्म जीरो, AN जीरो तो ये जीरो, बचा क्या, सिर्फ A1 V1 इज इक्वल टू 0, जिसमें कि A1 तो नॉन जीरो था क्योंकि हमने R की वैल्यू 1 ली थी ना, तो A1 तो नॉन जीरो था। अब एक स्केलर और एक वेक्टर की प्रोडक्ट जीरो आ रही है, तो या तो स्केलर जीरो आएगा या वेक्टर जीरो आएगा, लेकिन स्केलर तो जीरो है नहीं, इसका मतलब V1 मस्ट बी जीरो एंड दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि सारे के सारे V1 V2 Vn क्या थे, नॉन जीरो थे, और अब हम कह रहे हैं कि V1 जीरो है। सो दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों आई, क्योंकि हमने माना कि R की वैल्यू 1 है, इसका मतलब पक्का R की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। तो ये तो प्रूफ हो गया कि R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू n। अब हमें क्या दिखाना है कि VR प्रीसीडिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। नाउ अब इसमें AR+1 और उसके बाद वाले तो सारे जीरो थे, इसका मतलब ये AR VR तक बचे। सो R ग्रेटर देन 1 है। अब AR+1 और उसके बाद वाले तो सारे जीरो थे, तो इसका मतलब ये समेशन बचा कहां तक, सिर्फ AR VR तक बचा। बस फिर AR VR को एक तरफ रखो, बाकी सारे को दूसरी तरफ ले जाओ और AR से डिवाइड कर दो। AR से डिवाइड करना पॉसिबल क्यों है, क्योंकि AR जीरो नहीं है। सो दिस इंप्लाइज VR इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 VR -1। अब कन्वर्सली में हमने माना कि VR इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीसीडिंग वेक्टर्स, मतलब कि V1 V2 VR -1।
लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन लगा दी कि वी आर इज इक्वल टू b1 प्लस b2 प्लस br-1 वेयर b1 b2 br-1 आर स्केलर्स। बस फिर सारे को एक तरफ कर दो, वी को उस तरफ ले गए तो ये हो गया माइनस के वी आर। अब बचे हुए भी लिखने थे हमने, तो वो लिख दिया 0 VR प्लस 1 प्लस 0 VR प्लस 2 प्लस 0 VN इज इक्वल टू 0। तो ये कहाँ से कहाँ तक का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो गया, V1 से लेके Vn तक का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या आ गया 0। और कम से कम एक स्केलर हमें जरूर ऐसा पता है जो कि 0 नहीं है। इट मीन्स लीनियर कॉम्बिनेशन तो 0 है लेकिन सारे स्केलर्स 0 नहीं है। सो V1 V2 Vn आर लीनियरली डिपेंडेंट।